साथियों, आज की तारीख में घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया। यह काम आपको जीवन में कभी भी सफल नहीं बना। नमस्कार साथियों, बेचने में शर्म आती है क्या? यह दिक्कत, यह परेशानी आपके साथ भी है? अगर आपके साथ भी यही परेशानी है तो प्लीज घबराइए मत, क्योंकि इस दुनिया में 90% लोग आज ऐसे हैं जो सेल्स के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, मगर उनको कहीं ना कहीं बेचने में शर्म आती है। उन सबके साथ यही ऑब्जेक्शन होता है। वह यह जानते हैं कि सेल्स में मेरा हर सपना साकार हो सकता है, सेल्स की दुनिया में मैं मनचाहा पैसा कमा सकता हूं, मगर फिर भी मुझे सेल्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बेचने में शर्म आती है। साथियों, यदि यही प्रॉब्लम आपके भी साथ है तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक ऐसा हल, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको यदि आपने सुना, जिसको यदि आपने समझा और अपने बिजनेस में अपनाया तो आपको जीवन में कभी भी बेचने में शर्म आ ही नहीं सकती। साथियों, आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको इंस्पायर नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल रूप में प्लान बताऊंगा कि क्यों आपको बेचने में शर्म आती है और आप किस तरह इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा होगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हाथों से, आपकी नजरों से मिस ना हो जाए। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बेचने में शर्म आती है, यह 90% लोगों की समस्या है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है, जो लगभग सबके साथ होती है। मगर यदि आज मैं आपको बताऊं कि यह प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होती है तो शायद आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। यह प्रॉब्लम आज आपके साथ इसलिए होती है क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ कर रखा है। जी हां, इस दुनिया में 90% लोग यह सोचते हैं कि बेचने में शर्म आती है, जानते हैं बेचने में शर्म आती है, इसलिए वह कहते हैं मुझे बेचना पसंद नहीं है। मगर शायद ही उनमें से किसी ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में कभी सोचा हो। अक्सर व्यक्ति यह सोचता है कि बेचने में शर्म आती है, यह एक प्रॉब्लम है, मगर वह जिंदगी में कभी यह नहीं सोचता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है। साथियों, क्या आपके भी मन में अब प्रश्न आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? इस प्रॉब्लम का समाधान यही है कि जब जब आप बेचना चाहोगे, जब जब आप बेचने जाओगे, तब तब आपको शर्म आएगी। जी हां, जब जब आप बेचने जाओगे, जब जब आप बेचोगे किसी प्रोडक्ट को, तब तब आपको शर्म आएगी। आपको करना क्या पड़ेगा? बेचने से बाहर निकलकर सेल्स में घुसना होगा। जी हां, जाहिर सी बात है, सबको लगता है बेचना और सेल्स लगभग एक जैसा होता है। ये दोनों वर्ड सुनने में जितने सिमिलर हैं साथियों, इन दोनों वर्ड में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको बता दूं, बेचना किसे कहते हैं? जब कोई सेल्समैन किसी कंपनी में सेल कर कर आता है तो उससे शाम के वक्त रिपोर्ट मांगी जाती है, आज कितना प्रोडक्ट बेचा, मुझे उसका हिसाब दो। और एक बिजनेसमैन से सेल्स का एनालाइजेशन किया जाता है कि हमारी कंपनी ने कितना सेल्स क्लोज किया। जब उसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होते हैं तब उससे ऐसा प्रश्न किया जाता है। साथियों, बेचता एक सेल्स पर्सन है और सेल्स हमेशा एक बिजनेसमैन करता है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेचने और सेल्स करने में। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी, जिनका प्रोडक्ट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर कई अलग अलग देशों में, बल्कि मैं कहूं पूरे विश्व में बिकता है, क्या मुकेश अंबानी को बेचने में शर्म आती है? नहीं। रतन टाटा, जिनका प्रोडक्ट ना सिर्फ इंडिया में पूरी दुनिया भर में बिकता है, क्या उनको बेचने में शर्म आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह लोग बेचते नहीं हैं, यह लोग सेल्स करते हैं। साथियों, यदि आज मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूं तो शायद यह गलत नहीं होगा। आज मेरी टीम में हजारों लोग हजारों रुपए के प्रोडक्ट हर दिन इस्तेमाल करते हैं
और कहीं ना कहीं उनकी वजह से एक मंथली पे आउट मेरे अकाउंट में आता है। मगर क्या आपको लगता है मैं बेचने गया हूंगा? नहीं, मैंने सेल्स करी है। साथियों, बेचने और सेल्स करने में सबसे बड़ा डिफरेंस यह होता है कि कहीं ना कहीं जब तक आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली पैसा ले रहे हो किसी भी प्रोडक्ट के बदले में या किसी भी सर्विस के बदले में, तब आप बेच रहे हो। और लाजमी सी बात है, तब तक आपको शर्म आनी चाहिए। मगर जिस दिन आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिससे प्रोडक्ट भी आपका हो, प्रोडक्ट बिकेगा भी आपका, पैसा भी आपके पास आएगा, मगर आपका कस्टमर आपके हाथों में पैसा नहीं देगा, या फिर आप अपने हाथों से उसके हाथों में प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज डिलीवर नहीं करोगे, तब आप समझ लीजिए आप सेल्स कर रहे हैं। आज यदि मैं आपको बताऊं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो मगर आपने अभी तक इस वीडियो के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। आप हर दिन मेरे वीडियोस देखते हो मगर अभी तक आपने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। मगर जब तक आप मेरे वीडियोस देखोगे, यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं सेल्स कर रहा हूं। साथियों, बिजनेस का एक फॉर्मूला होता है और मेरा भी यही मानना है कि जब तक आप अपने कस्टमर के हाथों में प्रोडक्ट देते हो और कस्टमर से खुद अपने हाथों में पैसे लेते हो, तब तक आप बेच रहे हो। मगर आपको अब यह काम नहीं करना है, अब आपको बेचने से सेल्स में कन्वर्ट करना है अपने आप को। साथियों, क्या आपके भी मन में यह प्रश्न आ रहा है कि हम बेचने से सेल्स में अपने आप को कैसे कन्वर्ट करें? यह कैसे होगा? यह ऐसे होगा जब आप सिस्टमैटिक मैनर में बेचोगे, जब आप सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बेचोगे, या फिर आप कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे कि प्रोडक्ट भी आपका होगा, पैसा भी आपके पास आएगा, कस्टमर भी आपका होगा, मगर आपको बेचने नहीं जाना पड़ेगा। आज यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल देने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी। मैं आपको बता दूं, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, उनका तो खुद का प्रोडक्ट भी नहीं है, मगर वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचकर इतना कमीशन कमा लेते हैं। ना कस्टमर उनका है, ना प्रोडक्ट उनका है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं सेल्स करते करते दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेचा नहीं, कम ऑन, उन्होंने सेल्स क्रिएट करी, उन्होंने सेल्स करना सीखा। उन्होंने कभी भी जिंदगी में बेचने पर ध्यान नहीं दिया। आपको भी यही करना पड़ेगा। और यदि आप जानना चाहते हो कि बेचने से सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें, आखिर हम ऐसा क्या करें, साथियों, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और ना जाने कितने तरीके होते हैं, लोग वेबसाइट करके दूसरे का प्रोडक्ट आज की तारीख में बेचते हैं, मगर हजारों लाखों रुपए महीना कमाते हैं। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, मेरे नीचे हजारों लोगों की टीम है, हजारों लोग हजारों रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मगर बैंक बैलेंस मेरा भी बढ़ता है, उनका भी बढ़ता है। क्यों? सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है। यहां पर आज तक मैं उनके घर प्रोडक्ट बेचने नहीं गया, मगर कहीं ना कहीं वो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या है? ये सिस्टमैटिक वर्क है। इसलिए साथियों, आज की तारीख में घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना बंद कर दीजिए। यह काम आपको जीवन में कभी भी सफल नहीं बनाएगा। ये फील्ड वर्क करना छोड़ दीजिए। ये घर घर जाकर, ये घंटी बजाकर प्रोडक्ट बेचना बंद कर दीजिए। यह काम आपको सफल नहीं बनाता, इसको बेचना कहते हैं। इससे निकलकर आपको सेल्स में घुसना पड़ेगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि किस प्रकार हम बेचने से निकलकर सेल्स में घुसें, कितने सारे तरीकों को हमें अपनाना पड़ेगा या इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो अभी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जब आप बेचने से निकलकर सेल्स में एंटर कर सकते हो। फिलहाल यदि आपको यह पॉइंट समझ में आया हो, आपको भी लगा हो वाकई में ये पॉइंट बहुत ही लाजवाब पॉइंट था, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड वो दूसरा प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको जरूर सुनिएगा। एक बार अपनी प्रॉब्लम को अपने माइंड में दोहरा कर देखिए, एक बार अपने माइंड में रिपीट करिए। आपका प्रश्न क्या था? बेचने में शर्म आती है, मगर क्या वाकई में आपको बेचने में शर्म आती है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मुझे कोई प्रोडक्ट दिया और मैंने उसके बदले में आपके हाथों में पैसे रखे, तो आपको शर्म आएगी लेने में या फिर खुशी महसूस होगी? जाहिर सी बात है, हर आदमी को खुशी महसूस होती जब उसके पास पैसा आता है।
तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि आपको बेचने में तो शर्म नहीं आती है। आपका क्वेश्चन ही गलत है। आपको असलियत में शर्म यदि कहीं आती है तो बात करने में आती है, प्रश्न पूछने में आती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में आती है। और यह प्रॉब्लम आपके साथ होती है मगर आपको खुद नहीं पता। मगर साथियों, इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब आपको बेचने शब्द को अपने माइंड से उठाकर फेंक देना है। अब आपको बेचना शब्द अपने माइंड में लाना ही नहीं है। आप यह समझिए कि मुझे किसी व्यक्ति की मदद करनी है, मुझे उसको हेल्प करना है, मुझे उसकी लाइफ चेंज करनी है, इसीलिए मुझे यह प्रोडक्ट उसको देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है, यदि आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो क्या आप उससे पूछते नहीं है कि क्या आप पानी लेंगे, कि क्या आप चाय लेंगे, कि आप नाश्ते में क्या लेंगे, आप खाने में क्या लेंगे? आप पूछते हैं क्योंकि आपको पता है ये आपका फर्ज है, वो आपके मेहमान है, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। और यदि आप नहीं पूछेंगे तो मेहमान सामने से भी नहीं बोलेंगे कि मुझे पानी ला कर दो, मुझे खाना ला कर दो, मुझे भूख लगी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जानते हैं, इसलिए आप उनसे पूछते हैं कि क्या आप पानी लेंगे, क्या आप खाने में क्या पसंद करेंगे। तो साथियों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है वो आपके मेहमान हैं, आपको उनकी सहायता करनी है, आपको उनकी मदद करनी है, आपको उनकी हेल्प करनी है। ठीक ऐसा ही माइंडसेट आज की तारीख में आपको सेल्स के लिए डेवलप करना पड़ेगा। सामने वाला आदमी आपका कस्टमर नहीं है, आपको उसकी मदद करनी है और तभी आप सेल्स कर सकते हो। वह अपने आप से आपके पास कभी नहीं आएगा कि मुझे इस प्रोडक्ट को दो, मुझे इसकी जरूरत है। आपको उसके पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मेहमान है। और जिस दिन आपने यह माइंडसेट बिल्ड कर लिया, आप भी सेल्स के बेताज बादशाह बन जाएंगे। साथियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक जिनको बेचने में शर्म आती है। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।